उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित सभागार में जो लेखपाल के नवनियुक्त सदस्य हैं उनको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है, नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया गया है। हरीश जी हैं हमारे साथ, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। तो आइए साथियों, आपको मुलाकात कराते हैं हरीश जी से और जानते हैं कि कैसा उनका सफर रहा। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, पहले तो आपको धन्यवाद, हमें आपने इस मंच पर बोलने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, आपको हमारे ही मंच पे क्या, समाज में और जहां कहीं भी उठेंगे बैठेंगे बिल्कुल सम्मान से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और ईश्वर करे कि ये मौका आप सभी को भी खूब मिले। तो हरीश जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम हरीश जायसवाल है। मैं अमेठी जनपद का निवासी हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग इंटर तक की अमेठी से ही की है, अपने गृह जनपद से ही। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लखनऊ से किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। उसके बाद मैंने डीएलएड बीएड भी किया है। तो डीएलएड बीएड करने के बाद ये था कि अब टीचिंग में करियर बनाएंगे, बट कई दिनों से भर्ती नहीं आई। बीच में लेखपाल की भर्ती आई तो हम लोगों ने लेखपाल में मेहनत किया और सिलेक्शन लिया। अच्छा, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा, फिर डीएलएड भी आपने करा, तो पहले आपके दिमाग में रहा होगा कि मुझे टीचिंग वाली फील्ड में जाना है। तो फिर टीचिंग में जब नहीं भविष्य दिखा तो मतलब आपका उसी समय लेखपाल की वैकेंसी है तो आपको लगा लेखपाल, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आपने लेखपाल की तैयारी कब करनी शुरू करी थी? सर एक्चुअली हम लोग कई तैयारी करते, जैसे टीचिंग की भी तैयारी करते थे, तो उसमें जीएस वगैरह मैथ वगैरह पढ़ते थे। लेखपाल की तैयारी, बेसिकली लेखपाल की ही तैयारी हमने केवल 2-2.5 महीने की, इससे ज़्यादा नहीं की। उसके बीच में फिर आपके चैनल से भी हम लोग जुड़े और उससे मार्गदर्शन अच्छा मिला और तैयारी में धार आई। तो क्या लेखपाल पहला ऐसा फॉर्म था जो आपने सरकारी नौकरी के लिए भरा था, या फिर कितने फॉर्म के बाद तो आपने हमने कई भरे हैं सर, 50 फॉर्म भरे होंगे और कितने भूल भी गए हैं। हाँ, नहीं, बस अंतिम सफलता इसमें मिल गई। तो सरकारी नौकरी के लिए पहली बार अप्लाई कब किया था आपने? सरकारी नौकरी के लिए पहली बार अप्लाई सर हम इंटर के बाद ही कर दिया था। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि करीबन 50-60 प्रयासों के बाद ये सफलता मिली है। तो इससे साथियों एक बड़ा अनुभव यह भी मिलता है कि हार नहीं माननी चाहिए। बस वो कहते हैं ना कि जब मंजिल को अपना मान लिया, दिल में कुछ ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया। जब मान लिया है, ठान लिया है, तो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो साथियों, जैसा कि हरीश जी ने बताया कि लगभग 50-60 फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद लेखपाल का नंबर आया और लेखपाल में जो है चीजें मिली, अच्छी हुई और सफलता हासिल हुई। तो इस तरह से आपके भी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, संघर्ष आएंगे। आप भी कोशिश करिएगा कि चीजों को, है ना, मतलब गिव अप नहीं करना है और अपनी हार नहीं माननी है और चीजों को लगे रहना है और चीजों को सही दिशा में ले जाकर एक सफलता की तरफ अपने आप को, है ना, ले जाने के लिए तैयार करते रहना है। तो हरीश जी, ये जानना चाहेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या रहा था पढ़ाई के दौरान, मतलब किस टाइम टेबल को आप फॉलो करते थे? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर किस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, कितना पढ़ना सही रहेगा। जी सर, टाइम टेबल का जो है सबके लिए अलग अलग है। कोई ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल जो किसी एक व्यक्ति की पर्टिकुलर के लिए वो सबके लिए रहे। तो टाइम टेबल पहली बात तो लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम ऐसा टाइम टेबल बना दें कि उसको हम खुद ही ना फॉलो कर पाएँ। अब जब हम नहीं फॉलो कर पाते हैं तो अपने मन में ही निगेटिविटी आती है। तो लचीला बनाए टाइम टेबल कि मान लीजिए आज नहीं हो पाई पढ़ाई तो कल परसों फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आज पढ़ाई नहीं हो पाई इसलिए 2-3 दिन और खराब हो जाए। जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह दोपहर शाम का अपना टाइम टेबल बना लिया तो 3-3 घंटे का बांट लिया, जैसे भी जो इतना पढ़ पाए। उसमें ये नहीं है कि अब टाइम टेबल बना लिया हमने और ये है कि आज ये पाठ, ये लेसन खत्म ही कर देंगे। मान लीजिए वो लेसन बड़ा हो तो नहीं खत्म होता है। तो थोड़ा सा लचीला टाइम टेबल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह दोपहर शाम में बांट के आप पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात में, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, जो जब पढ़ पाए तभी पढ़े। जैसे हम लेखपाल में रात में पढ़ना ज़्यादा सूटेबल लगता था, उसमें रात में पढ़ते थे। तो ऑन एन एवरेज आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? लेखपाल की पढ़ाई चूंकि हमने 2-2.5 महीने ही ठीक से की थी तो उस समय अच्छी मेहनत हो गई थी। 8-9 घंटे मेहनत हो जाती, क्योंकि कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। तो बहुत समझिए कि हल्का पढ़ के नहीं होगा, कम पढ़ के थोड़ा सा लगना तो पड़ेगा ही।
अच्छा, मतलब ऑन एन एवरेज आपने 8 घंटे जी, 9 घंटे जी। पढ़ाई करी है। तो साथियों 8-9 घंटे ऑन एन एवरेज जो है हरीश जी ने पढ़ाई करी है। हालांकि जैसा कि हरीश जी ने भी कहा और आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई 8-9 घंटे ही पढ़ेगा और हर किसी का टाइम टेबल एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑन एन एवरेज डेली 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग 14-15 घंटे डेली पढ़ते हैं फिर भी सेलेक्ट नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि पढ़ाई किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना वो पढ़ाई पर फोकस है, अपने गोल को लेकर कितने वो है ना कहीं फोकस रहते हैं और सही तरीके से सही सोर्सेस का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं। तो एक बार हरीश जी ये बताइएगा कि आपने किन सोर्सेस का इस्तेमाल किया, जैसे बुक्स का, नोट्स का और यूट्यूब प्लेटफॉर्म का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले बुक से शुरू करिएगा, फिर नोट्स वगैरह और इन सब चीजों के बारे में जरूर बताइए। जी सर, जैसे बुक्स का है तो हमने पीवाईक्यू की जो बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको प्राथमिकता में रखा। जैसे कि ट्रिपल एससी में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ना हमने प्राथमिकता में रखा कि उतने क्वेश्चन हमको रटे रहे और उसके पीछे का फैक्ट भी पता हो। अब जैसे हिंदी हो गया तो हिंदी के ट्रिपल एससी में कम क्वेश्चन, जैसे कि उसकी बुक पतली है और मार्क्स काफी मार्क्स आते हैं हिंदी, तो हमने यूथ की जो बुक आती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन काफी दिए, हिंदी जैसे आसान सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो जल्दी जल्दी पढ़ा भी जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता है। पीवाईक्यू हो गया, बाकी अपनी जैसे कोई नोट्स वगैरह जिसके पास रहती है वो भी पढ़ सकता है। बाकी आप किसी भी अच्छे टीचर के एक गाइडेंस में एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाते रहिए, तो उससे जीएस वगैरह याद भी होते रहते हैं। मैथ वगैरह बार बार प्रैक्टिस से बने रहते हैं, भूलता नहीं, लेकिन एक बार सिलेबस आपको खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं, ज्यादा फायदे में रहेगा। मतलब यह है कि मार्केट से पीवाईक्यू की जो भी किताबें मिले, जिस भी पब्लिकेशन का हो, आप उसे लेकर पीवाईक्यू बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लें। अच्छा, तो पीवाईक्यू का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या लगता है कि पीवाईक्यू से एग्जाम में क्वेश्चन कितने परसेंट तक आते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन तो जैसे हर एग्जाम का अलग अलग है, लेकिन जैसे ट्रिपल एससी के क्वेश्चन लेखपाल वगैरह देखें तो ये समझिए सीधे सीधे क्वेश्चन पीवाईक्यू 30-40% तो सीधे सीधे ही फंस जाते हैं। और अगर उसका आप व्याख्या वगैरह भी पढ़ लेते हैं तो और ज्यादा क्वेश्चन। ये मान लीजिए कि मोटा मोटा कह सकते हैं सिलेक्शन भर का जो कंटेंट है वो पीवाईक्यू में रहता है, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया जाए ठीक। मतलब हम कह सकते हैं कि पीवाईक्यू जो है वो आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचाते हैं। सिलेक्शन का रीढ़ है पीवाईक्यू, लेकिन करीब ही पहुंचाते, सिलेक्शन दिलाते नहीं है। उसके लिए आपको कुछ नया भी करना पड़ता है। तो अच्छा, तो पीवाईक्यूज आपने पढ़ा, बाकी कुछ और भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी थियरीज वगैरह के लिए, क्या आपने उसके माध्यम से कुछ नोट्स भी बनाए, पीवाईक्यू से बनाया हो या बुक से बनाया हो? तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा? हमने सर इसमें लेखपाल में ग्रामीण परिवेश की बात करें तो एक नया सिलेबस नया था, उसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक रिसोर्सेस कम उपलब्ध थे। तो हमने संगम से, हम लेखपाल में ही जुड़े, यूपी संगम से एमडी क्लासेस से। किस वर्ष जुड़े था? अब लेखपाल का एग्जाम जब हो रहा था 2022 में शायद, तो उसकी 2022 में ही हम जुड़े हैं। तो उसमें वही बीघा सीरीज अभिषेक सर की चलती थी, वो बड़ा अच्छा था कि हमको लगा कि जितने कंटेंट यूट्यूब जगत में थे उस समय, या ऑफलाइन में भी लोग पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो उनका कंटेंट ग्रामीण परिवेश का सबसे बेस्ट लगा जी, और ऑथेंटिक भी लगा। और चूंकि जैसे क्या है, ग्रामीण परिवेश में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे, बीघा, बिस्वा, एकड़, हेक्टेयर, एयर, तो ज्यादातर जीएस जो लोग पढ़ाते हैं उसको बस नोट डाउन करा देते हैं, बट अभिषेक सर ने उसको जैसे मैथ पढ़ाया जाता है एक्सप्लेन करके पढ़ाया, तो सॉल्व करने का तरीका समझ में भी आया कि वास्तव में है क्या, कैसे कितना क्या होता है। जी, वो उसके लिए तो हम लोगों उनसे पढ़ा था और उसी से जो कुछ भी नोट्स वगैरह हल्का फुल्का बनाया था। एक्चुअली क्या है, एमडी क्लासेस की खासियत ये भी है कि आपको पैनल पीडीएफ मिल जाता है, तो बहुत समय की बचत हो जाती है। मतलब जो कुछ भी हम लोग पढ़ाते हैं वो पीडीएफ मिल जाता है। अब उसको हम पीडीएफ जैसे निकलवा लेते हैं तो हमको लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि 2-2.5 महीने मान लीजिए लास्ट के हैं और लिखने में ही समय, नोट्स बनाने में ही व्यस्त कर दिए, तो सिलेक्शन से हम दूर कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो आपका बाकी सब्जेक्ट के मामले में क्या एक्सपीरियंस रहा, जीएस और मैथ्स के मामले में? जीएस में जैसे जीएस हमने पहले से कुछ पढ़ा था अपना, बहुत तो नहीं कह सकते, पर सतही ज्ञान हमको था। बाकी जीएस में हमने ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू, और उसके बाद सर जैसे आपका जो विजेता बैच का टेस्ट था, उसके टेस्ट का आप एक्सप्लेनेशन अच्छा कराते थे, और कुछ टेस्ट के अलावा भी आप चैप्टर वाइज या कराते थे, तो उसको देखने से बड़ा फायदा होता था। जैसे कि आप कोई मान लीजिए कोई नहीं भी पढ़ेंगे कोई चैप्टर, तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन में वो चैप्टर ना पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाता है, उसमें आसानी हो जाती है जी, तो उससे काफी फायदा मिला जी। अच्छा, तो पढ़ने के दौरान, पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान
कुछ चीजें डिस्टर्ब भी करती जी हैं, सर। जैसे सोशल मीडिया जी, है या फिर कुछ लोगों के ताने जी, हैं जी। या घर वालों के या नात रिश्तेदारों के जी, कि भाई कब से तैयारी कर रहा है, जी, कितना पढ़ेगा, जी, है ना, और कितना समय चाहिए जी सर। भाई, घर की कुछ जिम्मेदारियां जी उठा सर। ले, इतनी उम्र हो गई जी है। सर। तो इस तरह का कुछ रहा? जी, ऐसा रहता है, ऐसा हमको लगता है लगभग-लगभग सभी स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ रहता है। हाँ। ऐसा नहीं है, बट इससे हार नहीं माननी चाहिए, इसको बल्कि और मजबूती के साथ पेश आना चाहिए। हाँ। वही है कि जिसे कहते हैं ना कि सफलता इतनी खामोशी से करो कि हाँ। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर 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 मचा मचा दे। दे। ये बात तो है कि जी, भाई तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और बिल्कुल ये मन में रखो कि जी सर। लोग का तो समय आता है, जी, हमारा दौर दौर आएगा, आएगा। जी है ना, सर। अब जरूर आएगा। जी सर। तो बिल्कुल आप बहुत जबरदस्त तरीके से लगे रहे। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल भी हो जाए जी सर। कि जैसे छात्र जीवन जी, में सॉन्ग वगैरह सुनना, मूवीज वगैरह जी, देखना जी। या बुक्स वगैरह जी, पढ़ना, जी। मतलब कुछ ऐसा टाइप का आपका कुछ फेवरेट रहा, कुछ हॉबीज रही? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जैसे मूवी वगैरह, जैसे कुछ इसमें वेब सीरीज वगैरह आती है जिसमें थोड़ा जिसको देखने थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश पंचायत हो वगैरह है जाए। अच्छा, तो अच्छा। अच्छा रहता है, कभी जैसे बोर हो रहे हैं तो देख लिए। तो हाँ, आजकल सब उपलब्ध भी हैं, हाँ, हाँ। तो ठीक रहता है बाकी। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप पढ़ाई करें, हाँ, लेकिन ये है कि बीच में अगर आपको बोरियत फील हो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते करते हैं। हैं। जी, तो सॉन्ग सुन सकते जी, हैं, मूवी देख जी, सकते हैं, जी। ऐसा कोई बुरी चीज नहीं है, नहीं, ये बशर्ते बट एक लिमिट में रहेगा, ये नहीं कि लिमिट। हम वेब सीरीज ही देख रहे हैं बराबर। वो आजकल वो रील वाला भी मामला है, तो रील तो बड़ा रील में क्या है, रील में समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता ज्यादा है। वेस्ट हो हाँ, जाता है। क्योंकि उसमें वो आपकी उंगलियां चलती रहती हैं और हाँ, कब शाम से समय सुबह हो जाती पता नहीं पता नहीं चलता। चलता। हाँ, तो रील के मामले में थोड़ा सा आप लोग भी बच के रहिए, क्योंकि रील एक ऐसी चीज है जो आपका सबसे ज्यादा समय खराब करती है। और हमारे भारत देश में अगर ज्यादातर युवाओं की असफलता के पीछे जिम्मेदार कारण अगर देखे जाएं तो उसमें से एक यूट्यूब और इंस्टा वगैरह के रील भी हैं। जी, तो उनसे थोड़ा बचिए जी, और सही चीजों को देखिए और सही चीजों से एंटरटेनमेंट जी, लीजिए। तो हरीश जी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था जी, और जब आपने अपने घर वालों को या नाते रिश्तेदारों जी, को या किसी फ्रेंड को बताया होगा, तो सबसे पहले आपने अपने रिजल्ट के बारे में किसको बताया था? सबसे पहले हमने अपने घर में बताया घर रिजल्ट में के बारे बताया। में, और जैसा कि भाई पहली नौकरी है, तो लोग बहुत खुश थे, हाँ। घर वाले और जो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन यही था कि हाँ, बहुत दिन से पढ़ रहे थे, चलिए सफलता मिली है, फाइनली क्योंकि सफलता क्योंकि मिली। हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, और हमारे बीच में कोविड का भी दौर आया। कोविड का 3 साल 3.5 साल वो भी खराब किया। तो एक बार हम लोग बीच में मन बना लिए थे कि पढ़ाई पढ़ाई नहीं नहीं हो करेंगे। पाएगी, वैकेंसी नहीं आ रही, हो नहीं पाएगा, लेकिन धैर्य रखा हम लोगों ने। फिर लेखपाल की वैकेंसी जब आई तो उसमें अपना 100% दिया और रिजल्ट जो है मिला हमको। तो ऐसा कोई रहा हो, ऐसा कुछ अनुभव बताइए कि सफलता के पहले, जी, फाइनल रिजल्ट होने के पहले जी, कोई ऐसी आलोचना रही हो जी। जो किसी ने करी हो और सफलता के बाद वो आलोचना, है ना, आपके तारीफ में बदल गई हो, ऐसा कुछ? ऐसा 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 कई लोग होते हैं सर। अब किसी का पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं नहीं, नाम नहीं लेना है, बस अनुभव बताइए कि क्या ऐसा रहा कि सफलता के पहले बहुत सारे लोग आलोचना करते थे और सफलता के बाद जो है वो तारीफ पे तारीफ करने हाँ, लगे कि वही हाँ है ना बहुत। कि सफलता पहले कहते हैं कि अरे इतना दिन से पढ़ रहे हो, नहीं हो पाएगा, और जब हो जाता है कहते हैं हम तो जानते ही थे कि कि हाँ, तुम्हारा सफल इनका तो होना ही नहीं था। ये बात। और दूसरी बात, हम लोगों को क्या है कि हम लोगों के कहें तो ज्वाइनिंग 2 बार हो चुकी है। 2 बार हो चुकी। एक बार 6 महीने पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, या हम लोग 25 दिन काम भी कर चुके हैं तहसीलों में। हाँ। तो जब बीच में स्टे लगा, तो क्योंकि 5-6 महीने हो गए, तो लोग जो है वही कह रहे हैं पता नहीं इनका हुआ भी था या वैसे ही बता दिए थे। तो लोग इस पर भी शक कर रहे थे। तो फाइनली आज जो है परसों ही जजमेंट आया, स्टे वैकेंट हुआ, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाँ। नियुक्ति पत्र जो है वितरित कर दिए गए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि इस मामले में उन्होंने बहुत तेजी दिखाई बहुत है। तेजी दिखाई, अंत में ही तेजी दिखाई, लेकिन दिखाई दिखाई, हाँ, दिखाई। क्योंकि अगर इधर तेजी न दिखाते तो याची फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और फिर से स्टे लग सकता। मतलब कह सकते हैं कि अंत भला तो सब सब भला। भला, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी शादी हो गई है? नहीं, हम अविवाहित हैं अभी आप तक। विवाहित जी, हैं, तो अब रिश्ते वगैरह तो काफी हाँ, तेजी वो से आ तो रहे आए होंगे। आ रहे तो हैं, क्या आगे। इरादा है, मतलब अब अब कर शादी लेना तो है? करनी ही है। करनी जी। है, शादी तो करनी है, जी, सही बात है। ये तो वो लड्डू जो खाए वो पछताए, जो जो ना है खाए वो भी जीवन पछताए। का चरण है, लाइफ का जीवन रूपी रथ का पहिया पहिया। दोनों लोग मिलके जी, चलाएंगे, मतलब वो तो बहुत सही है, जरूरी है। तो इधर भी रिश्ते बहुत तेजी से आ रहे होंगे, हाँ, दबाव किसी का कुछ? नहीं, दबाव नहीं, रिश्ते आ रहे हैं। दबाव नहीं, नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आप जैसे
नॉर्मली क्या होता है, हर कोई पिता चाहता है कि हमारी बेटी को एक जो है गवर्नमेंट जॉब वाला हाँ लड़का हाँ, मिले। ये है कि जैसे जो लोग आते हैं देखते हैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ा प्रेशर करते हैं, यहाँ शादी कर ही कर लीजिए। ही लीजिए। तो अब आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब अब आप एक बार लेखपाल के पद पर सेलेक्ट हो गए, जी नियुक्त हो गए, जी। तो अब आगे आपकी क्या विचार है, मतलब अब आगे आप तैयारी जारी रखना चाहते हैं या फिर ये लगता है कि बस हो गया, नहीं बहुत नहीं, पढ़ लिया? देखिए हम काफ़ी दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लेखपाल पद में चयन होने के बाद ऊर्जा फिर से जो है तरोताज़ा हो गई है। तरोताजा हो गई, तो हम अभी तो लोग, ये शुरुआत है ऐसा लग रहा हाँ, ऐसा लग रहा है कि अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। तो आगे हम लोग अभी अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें तो लोअर के लिए अभी हम लोग प्रयास करेंगे, और लोक सेवा आयोग में आरओ और पीसीएस के लिए प्रयास किया जाएगा। फिलहाल में अभी आरओ का एग्जाम सामने है, तो पूरा प्रयास जो है फोकस आरओ पर ही किया जाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हरीश जी लेखपाल पद पर नियुक्त होने के बाद भी अब आगे अपनी तैयारी जारी रखेंगे और कुछ बड़े पद हासिल करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि लोअर पीसीएस है, आरओ आरओ है, या फिर पीसीएस के लिए भी ट्राई करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं मतलब एक तरह से अप्रिसिएट करना चाहूंगा हरीश जी को कि एक बड़ी सफलता अर्जित करने के बाद भी अब आगे और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही सफलता होती है। सफलता किसी मकाम पर पहुंच जाना नहीं, बल्कि हमेशा अपने आप को कल से बेहतर बनाने का नाम है, और ये बहुत अच्छी चीज है हरीश जी की। तो हरीश जी, आपका आरओ का पेपर कैसा रहा था जब फरवरी में हुआ था? आरओ पेपर मेरा अच्छा रहा था, चूंकि आरओ के लास्ट चरण में ही हम लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई थी। हम लोग तहसील में काम भी कर रहे थे, तो फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा में सा थे। डिस्टर्बेंस भी था, कह सके थोड़ा सा उसमें पुलिस वेरिफिकेशन और कई सारी चीजें। बहुत सारी डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करना, तहसील में चूंकि चुनाव का भी टाइम था तो काम रहता था, बट फिर भी पेपर मेरा ओवरऑल अच्छा गया था। मेरा लगभग 125 नंबर के करीब उस पेपर में आ रहे थे। अच्छा अच्छा, जी तो आरओ के लिए आपने तैयारी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का कुछ इस्तेमाल किया था, जी सर, कुछ हम पढ़ाई करी आपका थी? सर जीएस का जो आता है, हाँ हाँ, हम जीएस के जो प्रैक्टिस क्लास आते हैं उसको हम देखते नियमित हैं। रूप जी से, सर, ठीक है, इस चलिए। समय तो नहीं, चूंकि जब से स्टे वगैरह लगा तो थोड़ा सा निराशा छाई हुई थी, हाँ हाँ बट हाँ उस समय पढ़ाई कर रहे थे। हाँ 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 जी हाँ। ठीक है, तो बहुत शानदार जो है अनुभव रहा हरीश जी का, जो आपके साथ हरीश जी ने साझा किया है अपने आप में। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ये लेखपाल के जो नियुक्ति पत्र है वो प्रदान किए जा चुके हैं, तो अब सरकार जो तेजी दिखा रही है, आयोग जो तेजी दिखा रहा है, उससे अब ये लग रहा है कि आप देखेंगे, है ना, आप देखेंगे कि 4700 पदों पर नई वैकेंसी आ रही होगी। जी, आज आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको खुद से भी कहा है, अनाउंस कि किया है। इसको खत्म करने के बाद ये वैकेंसियां पूरी हो रही है और बहुत जल्द हम लोग 4700 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू करने वाले, अधियाचन भेजा जा चुका है, प्रक्रिया शुरू हो गई शुरू। जी। तो जैसा कि हरीश जी ने बताया, हरीश जी वहां पर मौजूद थे और एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है हरीश जी, कि गवाह हैं एक तरह से कह सकते हैं, कि जब ये आज आयोजन चल रहा था जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, वितरित किए जा रहे थे लेखपाल के, तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा भी करी कि भाई अधियाचन भेजा जा चुका है और 4700 पदों पर लेखपाल की भर्ती बहुत जल्द निकाली जाएगी। तो आप में से जो भी लोग हरीश जी की तरह लेखपाल बनने के इच्छुक हो, बिल्कुल मेहनत से लग जाइए, और अब अगली वैकेंसी में सिलेक्शन लेने की बारी आपकी है। तो हरीश जी, थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने जैसे ये कुछ फोटोज हमें भेजे, ये आपकी यादें हैं जो आज जी जी नियुक्ति जी, लोक भवन पत्र में, वितरण, हाँ, लोक भवन लोक भवन सभागार में विधानसभा सचिवालय। जी। तो इन फोटोज में तो आप बिल्कुल एकदम खुश लग रहे हैं, जबरदस्त, वाह क्या बात है। जी, तो कैसा अनुभव हुआ यहाँ बहुत का, बढ़िया प्रोग्राम अनुभव कैसा रहा, है? बहुत ही अच्छा अनुभव, बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव, शानदार अनुभव, मतलब कह सकते हैं कि जीवन के सबसे बेहतरीन बेहतरीन अनुभवों में में से एक रहा ये भी रहा। आज का नियुक्ति पत्र हाँ, का कार्यक्रम। जी। तो क्या आप भी ऐसे ही किसी शानदार से इवेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे, जहां पर आपको भी योगी जी की तरफ से या ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की तरफ से आपको एक नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए, दिया जाए, और आपके चेहरे पर भी ऐसी ही एक सुकून, आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि वाली मुस्कान हो? तो बिल्कुल इसके लिए निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को निरंतर बेहतर बनाकर एक सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हरीश जी ने सिलेक्शन लिया, इसके लिए बिल्कुल जबरदस्त, इनका एक तरह से इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हरीश जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे, बहुत 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 धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, साथियों को जो है बहुत सारा अनुभव आपने साझा जी किया। सर।
और साथियों, अब चूंकि नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो लगातार कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा नियुक्ति पत्र आज फाइनली मिल गया, हम सेलेक्ट हो गए। तो ये आप समझिए कि हो सकता है कि अब हम एक के बाद एक जैसा शेड्यूल बनेगा, एक के बाद एक आपको कई सारी इसी प्रकार से इंटरव्यू की श्रृंखला लेकर आएंगे और विभिन्न सेलेक्टेड हमारे जो साथीगण हैं उनके अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ जो भी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं उनके साथ साझा भी करिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो को, ताकि उन्हें भी इन अनुभवों से कुछ लाभ मिले और वो भी अपना एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।